हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे परिमाप क्या होता है। आपने शब्द बहुत बार सुना भी होगा, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है कि परिमाप क्या होता है। वह परिमाप, सरकमफेरेंस, रेडियस, इन सब चीज़ों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे हर चीज़ को अलग अलग, ताकि आपको हर चीज़ स्पष्ट हो जाए। तो पहले देखेंगे आज हम परिमाप के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लीजिए। अरे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, आपको हमारे वीडियोस के हर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं परिमाप के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। तो देखते हैं क्या होता है परिमाप, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे तीन तरह के स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये तीन तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जिसमें एक बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे S। इसमें भी एक बिंदु है, इसमें भी एक बिंदु है, तीनों में एक बिंदु दिया हुआ है S। तो देखिए आप यहाँ पे, यदि आप बिंदु S से आरंभ करके रेखाखंडों के साथ साथ यानी कि अनुदिश चलते हैं तो आप पुनः बिंदु S पर पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार आपने आकार यानी कि आकृति के चारों तरफ अथवा किनारे किनारे का एक पूरा चक्कर लगाया। यह तय की गई दूरी इन आकृतियों को बनाने में लगे तार की लंबाई के बराबर है। ठीक, देखिए अगर आप यहाँ पे जो बिंदु S दिया पड़ा है, यहाँ से चलते हैं रेखाखंडों के अनुदिश। ये अलग अलग रेखाखंड है जिससे मिलकर एक स्ट्रक्चर बना है, एक त्रिभुज बना है। तो यदि आप S से चलना चालू करते हैं इस रेखाखंडों के अनुदिश तो आप फिर S तक पहुँच जाएंगे। यहाँ भी अगर आप S से चलना चालू करेंगे तो फिर आप यहाँ पे S पे पहुँच जाएंगे। यहाँ भी आप ऐसे चलना चालू करेंगे तो फिर यहाँ पे S पर पहुँच जाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। यह दूरी बंद आकृतियों का परिमाप कहलाती है। ये जो दूरियां हैं ये बंद आकृतियों का परिमाप कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन आकृतियों को बनाने में लगे तार की लंबाई ही परिमाप है। यानी कि देखिए, इस जितने भी रेखाखंड ये बने हुए हैं, इनको बनाने में जितना भी तार का इस्तेमाल किया गया है, इस यही उसका परिमाप है। यानी कि परिमाप होता क्या है कि जो भी स्ट्रक्चर दिया हो उसके रेखाखंडों के हम अनुदिश साथ साथ चलते रहें और जो भी टोटल लंबाई होगी इसकी, वही इसका परिमाप होगी। आइए आगे देखते हैं। यह दूरी बंद आकृतियों का परिमाप कहलाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन आकृतियों को बनाने में जितने तार की लगी है उसी को हम परिमाप कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में परिमाप की संकल्पना बहुतायत प्रयोग होती है। हमारे दैनिक जीवन में हम इसका बहुत प्रयोग करते हैं। पहला है, एक किसान जो अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगाता है, जो बाड़ा लगाया जाता है, फेंसेस लगाए जाते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है इसका। एक इंजीनियर जो अपने घर के चारों तरफ एक चार दीवारी बनाने की योजना करता है। एक व्यक्ति जो खेल कराने के लिए पथ तैयार करता है। तो इन सब कामों के लिए जो दैनिक जीवन के हमारे काम हैं, इसमें हम पेरीमीटर यानी कि परिमाप का प्रयोग करते हैं। ये सभी व्यक्ति परिमाप की संकल्पना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अतः जो परिमाप है एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ साथ अर्थात परिसीमा के अनुदिश चलते चलते हुए एक बंद आकृति बनती है। ठीक है, बनाती है, जो जब आप उस आकृति के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाते हैं। यानी कि जो भी आकृति है, जैसी भी आकृति है, जब आप एक बिंदु से स्टार्ट करके इस आकृति के अनुदिश चलते रहते हैं और फिर पुनः उस बिंदु पे पहुंच जाते हैं जैसे आपने स्टार्ट किया था, तो ये टोटल दूरी जो होती है ना, यही उस स्ट्रक्चर का परिमाप कहलाती है। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर हो उसके कुल रेखाखंडों की जो लंबाई होती है वही उसका परिमाप कहलाती है। आइए हम आयत का परिमाप देखते हैं। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है फॉर्मूला। आइए अब हम एक आयत ABCD पर विचार करते हैं जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप कितना होगा? देखिए, आयत आप जानते हैं, आयत की परिभाषा क्या होती है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उसे हम आयत कहते हैं। तो हमने एक आयत मान लिया ABCD। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये एक आयत है ABCD, जिसमें AB 15 सेंटीमीटर है और BC 9 सेंटीमीटर है, DC 15 सेंटीमीटर और जो AD है वो भी 9 सेंटीमीटर है। तो देखिए कैसे निकालेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे? तो आयत का परिमाप क्या होगा? चारों भुजा की लंबाइयों का योगफल। कौन कौन सी भुजाएं हैं? एक पहली है AB, BC, CD और DA, ये चारों भुजाएं हैं। ठीक है, अब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इसको लिख लेंगे हम AB प्लस BC
प्लस ए बी प्लस बी सी। क्यों? क्योंकि जो सी डी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो सी डी है ये ए बी के ही बराबर है। दोनों 15 सेंटीमीटर है। आयत का परिभाषा भी ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और जो बी सी है वो ए डी के बराबर है। तो हमने जो डी ए है उसको बी सी के बराबर मान लिया, और जो सी डी है उसको भी ए बी के बराबर मान लिया। ठीक है, तो अब ए बी, एक ए बी और दो ए बी मिला के 2 इंटू ए बी हो जाएगा, 2 ए बी हो जाएंगे, और बी सी मिला के 2 बी सी हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन करने के बाद 2 इंटू ए बी प्लस बी सी मिल गया, और 2 इंटू ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर दिया है। 15 और 9 24, और 2 से गुणा करेंगे तो 48 सेंटीमीटर। यानी कि ऊपर दिए हुए उदाहरण में हमने देखा कि आयत का परिमाप लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई, अर्थात आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। ये फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप निकालने का कि 2 इंटू लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आयत के निकालने का फॉर्मूला होता है परिमाप निकालने का। तो इस तरह से हम पृथ्वी स्ट्रक्चर का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप मतलब क्या कि उस स्ट्रक्चर को बनाने में जितने भी रेखाखंड का इस्तेमाल हो गया उसकी टोटल लंबाई को ही हम परिमाप कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि परिमाप होता क्या है। और आपको अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।